Dear students, Assalamu alaikum. I hope you would be fine inside your homes. मुझे उम्मीद है कि आप सारे ठीक तरह से होंगे. The deadly corona is still here. It is putting life at stake. ये यहाँ पे मौजूद है कोरोना और ज़िंदगी को खतरे में डाल रहा है. Still the situation is alarming here. यहाँ पे अभी ज़िंदगी या हालात खतरे में है. Now it is obligation on part of us और हमारे पे फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी जानों की हिफाजत करें बाय फॉलोइंग ऑल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स. और हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी अपने बिहेवियर में वो तब्दीलियाँ लाने हैं जिससे हम कोविड से बच पाएंगे. जस्ट वी हैव टू वियर मास्क ऑल द टाइम. हमें हर वक्त मास्क पहननी है. एंड वी शुड क्लीन आवर हैंड्स रेगुलरली बाय यूजिंग सैनिटाइज़र और सोप. हमें बार बार हाथ साफ कर रहे हैं सैनिटाइज़र के ज़रिए, सोप के ज़रिए. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी नीड टू कीप सोशल डिस्टेंसिंग वाइल इंटरेक्टिंग विद द पीपल. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, फिज़िकल डिस्टेंस रखनी है, थोड़ी दूरी रखनी है जब लोगों से हमें बात करनी हो. और द बेस्ट वे इज़ टू कीप आवर सेल्व्स केज्ड इन आवर होम. और सबसे बेहतरीन तरीका है हम अपने घरों में अपने आप को बंद करें. डियर स्टूडेंट्स, अब हम आज पढ़ेंगे पास्ट टेंस का दूसरा टेंस, दैट इज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट तो ख़त्म, टेंस तो हमने ख़त्म किया है. पास्ट इंडेफिनिट हमने पढ़ा, यानी सिंपल पास्ट. अब पास्ट कंटिन्यूस की बारी है. डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज a tense in which those actions are said which continued in the past for a certain point of time, and at the moment they are no longer, their continuity is not existing in the now at the moment. यानी ये कुछ देर तक पास्ट में कंटिन्यू रहे और अब ये इनकी कंटिन्यूटी मौजूद नहीं है. यानी द एक्शंस वी स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी वो एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हुए एंड कंटिन्यूड फॉर ए सर्टन टाइम, और कुछ देर तक वो कंटिन्यू रहे. एंड दीज एक्शंस डू नॉट कंटिन्यू नाउ, यानी इनकी कंटिन्यूटी अब नहीं है. जैसे ही वाज स्लीपिंग, इसकी कंटिन्यूटी अब नहीं है. ये एक्शन पास्ट में शुरू हुई है और कुछ देर तक पास्ट में कंटिन्यू कर गई, और फिर ये इस ज़माने में प्रेजेंट में इसकी कंटिन्यूटी है ही नहीं. तो सिंपल यू हैव टू कीप इन द माइंड, आपको माइंड में रखना है द एक्शन इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस. इट्स आल्सो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. इसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. इन द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, द एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट, जो एक्शंस पास्ट में स्टार्ट हुए एंड कंटिन्यूड फॉर अ सर्टन टाइम, और कुछ देर के लिए ताकि कंटिन्यूड रहे. एंड दे डोंट कंटिन्यू एट द मोमेंट एंड देयर कंटिन्यूटी इज़ नॉट एट द मोमेंट. इनकी कंटिन्यूटी ने लगातारपन अब मौजूद नहीं है. अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है? कंस्ट्रक्शन क्या है पास्ट कंटिन्यूस की? सिंपल है, पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूस है. वाज पुल्स इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वायर पुल्स इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. और वाज तमाम सिंगुलर उसके साथ वाज इस्तेमाल होता है एक्सेप्ट यू के साथ नहीं. और जो प्लूरल्स होते हैं इनके साथ वायर इस्तेमाल होता है और वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल होते हैं. जैसे सिंगुलर में एक लेता हूँ, ही वाज वॉकिंग, शी वाज वॉकिंग, राशिद वाज वॉकिंग, इधर आई वाज वॉकिंग. अगर सो यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट विथ सिंगुलरस वाज इज यूज्ड and the ing form of the verb, that is the present participle, and was means past. I was walking, she was walking, Ahmad was walking, Rashid was walking are the examples of the past continuous. Example है past continuous की. You were walking in the garden, they were walking in the garden, boys were playing in the ground. ये examples हैं past continuous के, लेकिन इनके साथ plurals के साथ were आ जाता है. तो सो सिंपल यू हैव टू कीप इन द माइंड, बिल्कुल आसान आपको जहन में रखना. इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. पास्ट प्रोग्रेसिव द एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड फॉर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. ये पास्ट में शुरू हुई थी और किस कुछ टाइम के लिए ये कंटिन्यू रहे, और इनकी कंटिन्यूटी अब नहीं है. इट मस्ट, दिस पॉइंट मस्ट बी इन योर माइंड दैट
ये इनकी कंटिन्यूटी अब नहीं है। और ये एसोसिएट टेंस है, किसका टेंस है? पास्ट सिंपल का। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। When I arrived Srinagar, they were reading. When I arrived Srinagar, they were reading. When I arrived Srinagar past simple है। They were reading past continuous है। So past continuous past simple का एक associate tense है। और एक मिसाल देता हूँ मैं। When I arrived at the railway station, they were waiting. They were waiting. When I left the home, they were dancing. So ये एग्जाम्पल्स है पास्ट कंटिन्यूस के। यू हैव टू कीप इन द माइंड, आपको दिमाग में रखना है कि एसोसिएट टेंस भी है पास्ट सिंपल का। लेकिन बनता कैसा है? was plus ing form of the verb, were plus ing form of the verb. Let's take some examples. कुछ examples लेते हैं। I was walking in the garden. She was walking in the garden. Rashid was walking on the garden. I was writing a letter. She was writing a letter. Rashid was writing a letter. You have to keep in mind जो सिंगुलर्स होते हैं, सिंगुलर्स ने एक एक्सेप्ट यू के बगैर आपको वाज इस्तेमाल करना है और वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल करें, दैट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। Ahmed is dancing in the hall. Ahmed was dancing in the hall. I was dancing in the hall. She was dancing in the वो याद रखना है आपको। वाज लगाना है इंग फॉर्म के साथ, वायर लगाना है इंग फॉर्म के साथ। वाज आ जाता है सिंगुलर्स के साथ और वायर आ जाता है प्लूरल्स के साथ और यू के साथ। यू वर डांसिंग इन द हॉल, दे वर डांसिंग इन द हॉल, शी बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन, गर्ल्स वर सिंगिंग इन द रूम। ये एग्जाम्पल्स हैं पास्ट कंटिन्यूस की या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। बट यू हैव टू कीप इन द माइंड दैट in the past continuous tense or past progressive tense, it's also called a past progressive tense है। the actions which started in the past, जो actions past में शुरू हो चुके थे and continued for a certain point of time, और कुछ देर तक ये रहे and इसकी continuity, इनकी जो लगातारपन ये अब मौजूद नहीं है। their continuity does not continue, does not is at the present, ये present में at the moment नहीं है। so simply you have to keep in the mind that in past continuous tense or past progressive, those actions are said, वो actions बताए जाते हैं that started in the past and continued for a certain time period and their continuity is at the moment is no longer existing, इसकी continuity है ही नहीं यार इस जब, और ये past में शुरू वो कुछ देर तक कंटिन्यू रहे। और इसकी एग्जाम्पल है वाज प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब, वायर प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे अहमद वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, राशिद वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, यू वायर सिंगिंग ए सॉन्ग, दे वायर सिंगिंग ए सॉन्ग, बॉयज वायर सिंगिंग ए सॉन्ग, गर्ल्स वायर सिंगिंग ए। यू और प्लूरल्स के साथ वायर और इंग फॉर्म और सिंगुलर्स के साथ वाज एंड इंग फॉर्म। और मैंने बताया कि एसोसिएट टेंस भी होता है पास्ट सिंपल का, और पास्ट सिंपल का होता है जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म आ जाती है। और पास्ट कंटिन्यूस वाज प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब और वायर प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे when I reached the school, the boys were playing. When I reached the school, the teachers were teaching. तो ये एसोसिएट टेंस है पास्ट सिंपल का। एंड आई होप ये आपके जहनों तक पहुँचा होगा ये कंसेप्ट। एंड इन केस एनी कन्फ्यूजन स्ट्राइक्स योर माइंड, अगर आपके माइंड तक कोई कन्फ्यूजन पहुँच जाता है या ना आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन आ जाता है, यू कैन कॉल मी। माई नंबर इज़ लाइंग इन द स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नंबर पे, एंड यू कैन पर्सनली कॉल मी, वॉइस कॉल भी कर सकते हो। एंड आई विल रेस्पॉन्ड वेरी क्विक एंड आई एम एट योर डिस्पोजल। मैं आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार हूँ। बट यू हैव टू सी दिस थिंग्स ऑन योर अवेलेबल ग्रामर बुक्स, आपको वही ग्रामर बुक्स में देखनी है और घरों में बैठना है, अपने आप को कैद करना है, कोड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है। पहले आपकी ज़िंदगी सलामती में चाहे रेस्ट थिंग्स वुड बी कंपनसेट, जो लास्ट में होता है ये कंपनसेट हो सकता है। थैंक्स, बी बैलेंस्ड।